नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं एक बेहतरीन प्रश्न के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, मतलब किसी एग्जाम में नहीं, किसी एग्जाम का नहीं है, लेकिन 3 मार्क्स में आएगा ये, ठीक है। और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है, ओके। शो दैट f such that r plus tends to r plus defined by fx equal to 1 upon 2x is bisective where r plus is the set of all non-zero positive real number। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपकी डोमेन क्या है r प्लस, कोडोमेन क्या है r प्लस। प्रूफ क्या करना है कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव कौन सा होता है? जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। इसका मतलब आपको ये 1-1 भी प्रूफ करना है, ऑन टू भी प्रूफ करना है, तब जाकर के ये बाइजेक्टिव हो पाएगा, ओके। और ये r प्लस जो है ये क्या है, देखो यहाँ आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है ये वाली बात कि r प्लस जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर जो है उनका सेट है, नॉन जीरो, जीरो शामिल नहीं है, ठीक है। r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब आप यहां पर जीरो भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। जीरो से बड़ी जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है वो सभी हैं, लेकिन ठीक है। चलिए तो देखो करते हैं इसका प्रूफ। बहुत मस्त प्रश्न है ना। क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले लिखते हैं इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1/2x, है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, है ना। अब देखना, पहले 1-1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। पहले 1-1 के लिए चेक करते हैं 4-1-1, है ना। इसमें क्या करेंगे हम, लेट f(x1) बराबर f(x2) मान लिया है कि f(x1) जो है वो f(x2) के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, 1/2x1 इक्वल्स टू 1/2x2, ये हो गया है। अब देखो 2 तो आपका क्या हो गया है, कैंसल, ठीक है, ऐसे। तो बचा क्या है फिर आपका 1/x1 इक्वल टू 1/x2। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2। तो ये आने पर आप क्या कह सकते हैं कि ये 1-1 है, तो लिख दीजिए यहां पर, है ना। तो इसीलिए f इज 1-1, ठीक है। क्या हो चुका है ये 1-1। अब क्या करना है, अब चेक करते हैं ऑन टू को। अब चेक करते हैं ऑन टू, 4(on2)। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ठीक है, लेट f(x) इक्वल टू y, ठीक है। जो f(x) है वो क्या मान लिया है हमने, y मान लिया है। तो क्या हो चुका है फिर हो चुका है ये y इक्वल टू 1/2x, है ना। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 1/2y, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/2y। अब समझना देखो ये आपका क्या है, y की वैल्यू है, किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में। और ये आपकी जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू किसकी फॉर्म में है, y की फॉर्म में। अब देखना, समझना ध्यान से। क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि डोमेन भी r प्लस है, कोडोमेन भी r प्लस है, समझे, ठीक है। तो अब यहां पर आप x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखिए, पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन जीरो। तो y भी आपको क्या आना चाहिए,
पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। और यहां पर आप y के प्लेस पर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रखते हो तो x भी पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब सभी की प्री इमेज बनेगी, तो इसका मतलब ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं, देखो कैसे लिख दीजिए, बिकॉज x बिलोंग्स टू r प्लस देन y बिलोंग्स टू r प्लस। ठीक है, यदि x r प्लस को बिलोंग करता है तो y भी r प्लस को ही बिलोंग करता है, एंड y बिलोंग्स टू r प्लस देन x बिलोंग्स टू r प्लस। अगर x r प्लस को बिलोंग करता है तो y भी r प्लस को बिलोंग करेगा, और अगर y r प्लस को बिलोंग करता है तो x भी r प्लस को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो प्री इमेज तो बननी जायज है। तो आप लिख सकते हो सीधा, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो इसीलिए f इज ऑन टू। ठीक है, क्या कहा था क्वेश्चन में कि बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, 1 भी हो चुका है, ऑन टू भी हो चुका है, तो आप फाइनली कह सकते हो, है ना, कि f इज है ना, क्या प्रूफ करना है, f इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव। ओके, हेंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूफ। क्लियर? तो बताइए, देखो अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, उम्मीद करता हूं बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और अगर फिर उसके बाद भी दोस्तों कोई आपको डाउट हो तो हमें अपना डाउट अवश्य बताएं कमेंट करके। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस यहीं, कल फिर से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।